सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है वर्क फ्रॉम होम की। घर बैठ के ही आपने काम करना है और बिग एमएनसी में ये अपॉर्चुनिटी है। यूएसए बेस्ड कंपनी है। सैलरी पैकेज भी इसका अच्छा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें आपको मिलेगी। ट्रेनिंग भी आपको प्रॉपर दी जाएगी। बहुत अच्छी सैलरी है और भी बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पूरी रिमोट जॉब है, घर बैठ के ही काम करना है। तो डिटेल में जानते हैं इस कंपनी के बारे में, जॉब रोल के बारे में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कितना सैलरी पैकेज आपको मिलेगा, सारी डिटेल में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और जॉब रिलेटेड और कैरियर रिलेटेड वीडियोस चाहते हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले अपडेट मिले और सबसे पहले आप अप्लाई करें। लाइक एंड शेयर जरूर करिए ताकि हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इस कंपनी के बारे में और जॉब रोल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जो जॉब अपॉर्चुनिटी आई है ये समा कंपनी की तरफ से आई है। समा कंपनी जो है 2008 में इस्टेब्लिश की गई थी और ये यूएसए बेस्ड कंपनी है। इनका जो बेसिकली काम होता है डाटा कुरेशन एंड डाटा एनोटेशन। डाटा कुरेशन और डाटा एनोटेशन क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। जितना भी डेटा कलेक्ट करते हैं ना, उस डेटा को एनालाइज करना, मैनेज करना, एक्यूरेट बनाना, रिलायबल बनाना एआई मॉडल्स के लिए। जितने भी एआई मॉडल्स होते हैं उनको डेटा की जरूरत पड़ती है और डेटा कौन देता है? ये समा कंपनी। तो ये समा कंपनी जो है, इनके जो बड़े बड़े बिग बिग क्लाइंट्स हैं जैसे गूगल कंपनी होगी या फिर जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी जो एआई मॉडल्स बना रही है उनको डेटा की जरूरत पड़ती है। तो ये समा कंपनी जो है ये डेटा प्रोवाइड करती है। अब आपका क्या रोल होगा? आपका रोल होगा एआई इवेल्युएटर का। मतलब कि आपने इवेल्युएट करना है और चेक करना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ठीक तरह से आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है, कितना एक्यूरेट है। ये लगभग आपका, मैं आपको ब्रीफ में काम बता रहा हूं। डिटेल में तो आपको कंपनी ही बताएगी और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको दी जाएगी कि कैसे इवेल्युएट करना है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके जॉब रोल के बारे में और लास्ट में जानेंगे हम सैलरी पैकेज के बारे में। तो एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। ये देखिए एआई इवेल्युएटर की जॉब निकली है समा कंपनी में। तो यहाँ पे देखिए ये जॉब के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। एक और जॉब निकली है तो हम बाद में उसको पहले डिस्कस करेंगे। पहले हम एआई इवैल्यूएटर की जो जॉब है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए आपको हिंदी आनी जरूरी है और इंग्लिश आनी जरूरी है। इंग्लिश एंड हिंदी इज ए मस्ट। अब इसमें क्या है अबाउट द जॉब, इन्होंने बताया है कि यू विल वर्क टू हेल्प स्टेट ऑफ आर्ट जनरेटिव एआई मॉडल्स परफॉर्म बेटर यूजिंग योर लैंग्वेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो आपने ये चेक करना है कि जो एआई मॉडल्स हैं वो अच्छी तरह परफॉर्म करें जो आपकी लैंग्वेज में है। जो आप इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्सेशन होती है उसमें वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड करें या ठीक तरह काम करें। तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर क्वालिटी इन ए हाई इन्वेस्टमेंट एरिया फॉर आवर क्लाइंट्स प्रोग्राम टू इवैल्यूएट लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिस्पॉन्सेज टू ह्यूमन क्वेरीज वाइल चेकिंग फॉर एक्यूरेसी एंड पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी। तो जितने भी मतलब कि ह्यूमन क्वेरीज आते हैं, जैसे ह्यूमंस पूछते हैं, जैसे हम लोग सर्च करते हैं, सर्च में हम लिखते हैं, हम टाइप करते हैं या चैट जीपीटी में हम लोग टाइप करते हैं तो उसका जो आंसर आता है तो वो एक्यूरेट दे, उस चीज को चेक करनी है। वो हिंदी में कितना एक्यूरेट दे रहा है, वो इंग्लिश में कितना एक्यूरेट दे रहा है, वो चेक करना है। ये देखिए इसमें देखिए बैच टेस्ट होंगे। देखिए इसमें ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोसेस होगा। तो इसमें जो इंटरव्यू के टाइम पे आपका एक बैच टेस्ट हो सकता है जो मतलब कि चेक करेगा कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है इंग्लिश और हिंदी के लिए। तो ऑल जो जितना भी वर्क है वो हिंदी और इंग्लिश में ही होगा। ये रिमोट पोजीशन है और इसमें देखिए आपके पास कंप्यूटर होना जरूरी है विद हाई स्पीड इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये जॉब कर पाएंगे। अब इसमें देखिए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बताई गई हैं। एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है मीनिंग ऑफ मॉडल रिस्पॉन्स। जो भी मॉडल रिस्पॉन्स करेगा एआई मॉडल उसको समझना है और फीडबैक देना है। आइडेंटिफाई मैसेजेस दैट आर इनएप्रोप्रिएट एंड ट्रिगर पॉलिसी कंसर्न्स। आपने देखना है कि कोई मैसेजेस जो एआई मॉडल दे रहा है वो इनएप्रोप्रिएट है या नहीं है, तो वो उस पे आपने आंसर रिस्पॉन्ड करना है। डिफाइन द टारगेट इंफॉर्मेशन इन द रिस्पॉन्स, रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट क्लियर, पॉइंटेड आउट एज रॉन्ग, मिसिंग डिटेल्स दैट मेक रिस्पॉन्स इनकम्प्लीट। तो जो भी है आपने सारा जो भी एआई मॉडल जो है रिस्पॉन्ड कर रहा होगा वो आपने चेक करना है कि क्या इतना एक्यूरेट है और कहाँ पे वो मिस कर रहा है, कहाँ पे वो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दी है तो आप एक बार जरूर सारी डिटेल में पढ़ लीजिएगा और इंटरव्यू जाने से पहले ये सब जरूर पढ़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, बैचलर आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में हो। और यहाँ पे देखिए फ्लुएंसी इन हिंदी एट ए लेवल इक्वलेंट टू C2 लेवल और इंग्लिश की C1 लेवल तक होनी चाहिए।
C2 लेवल और C1 लेवल बेसिकली क्या होता है कि C2 लेवल है मतलब कि आपको मास्टर होना चाहिए, मतलब एक लेवल है। C2 लेवल इज मास्टरी प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश जो है C1 लेवल थोड़ा सा कम लेवल में आ जाता है, बट C2 लेवल इज द अबव दैट। तो मतलब कि आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए और मास्टर होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। ये कहने का मतलब है C1 लेवल और C2 लेवल। ये डिजिटल स्किल्स फॉर हाई लेवल्स ऑफ रिसर्च टू फाइंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल इंटरनेट सोर्सेज। स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग रीजनिंग आपके पास जो है ये एबिलिटी होनी चाहिए। एक्सीलेंट अटेंशन टू डिटेल। एक्सपीरियंस इन जनरल एआई इज एन एडेड एडवांटेज होगा। अगर आपको जनरल एआई के बारे में पता है पढ़ के जाइएगा। नॉलेज ऑफ इंडियन कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। ये इसलिए बोल रहे हैं हिंदी इसलिए आनी चाहिए, इंडियन कल्चर के बारे में इसलिए पता होना चाहिए ताकि जो एआई डेवलप कर रहे हैं एआई हिंदी को अंडरस्टैंड कर सके और हिंदी के मुताबिक ही वो आंसर दे। तो वो मॉडल्स के लिए हिंदी स्पीकर्स की जरूरत है। तो प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन देखिए क्या है कि अगर आपकी एक्सीलेंट रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इंग्लिश और हिंदी में तो आपको पहले प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। हिंदी क्वालिफिकेशन के लिए देखिए अगर आप अच्छे डिग्री होल्डर हैं हिंदी ऑनर्स में या एमफिल लेवल तक तो आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि यार एआई मॉडल्स को ट्रेन करना है। तो जो एआई मॉडल को ट्रेन करेगा वो तगड़ा ही होना चाहिए, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन हाई होनी चाहिए। बट ऐसी कोई रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, ये प्रिफर्ड है। डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन रैपिडली चेंजिंग एंड एक्सट्रीमली ग्लोबल टीम। पैशन फॉर अवर मिशन ऑफ इंश्योरिंग ए वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट एक्सपीरियंस फॉर अवर कम्युनिटी एंड कस्टमर्स। एक्सपीरियंस एज एन एडिटर, अगर जो एडिटर्स हैं उनके लिए जॉब है, पार्ट टाइम में भी कर सकते हो फुल टाइम में भी कर सकते हो, क्योंकि एडिटर्स की जो इंग्लिश और हिंदी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए इन्होंने अगर एज ए एडिटर मांग कर रहे हैं तो डेट मीन्स अच्छा सैलरी पैकेज होगा। तो ये देखिए समा कंपनी के बारे में ये सारा बताया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे वेबसाइट भी है, ये वेबसाइट है देखिए समा कंपनी की। समा कंपनी की सारी डिटेल इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो रेप्यूटेड कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे बेनिफिट्स देखिए कंपनी और क्या क्या प्रोवाइड करती है ये सब दिया गया है, तो आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। पर्क्स एंड बेनिफिट्स बहुत कुछ मिलते हैं यार, यूएसए बेस्ड कंपनी है तो अच्छी तरह काम करते रहोगे, अच्छी क्वालिटी दोगे तो आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा होगा। अब इसमें देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फ़ोन नंबर भरिएगा, उसके बाद अपडेटेड अपना रिज्यूम अपलोड करिएगा। स्कूल आपने सेलेक्ट करना है, डिग्री आपने कहाँ से की है वो आपने बतानी है, किस डिसिप्लिन में डिग्री की है वो आपने बतानी है। अदर एजुकेशन कोई है वो तो आप यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। सो आप एलिजिबल हो इंडिया में काम करने के लिए, यस कर दीजिएगा। तो कौन सी सिटी या टाउन में रहते हो वो आपने लिखना है। सो डू यू हैव C2 लेवल प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, मतलब कि C2 लेवल क्या है इसमें कि आप परफेक्ट हो, मास्टर हो उसमें। तो अगर आप हिंदी अच्छी है तो यस कर दीजिएगा, और C1 लेवल हो तो यस कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि C2 लेवल क्या होता है, नियर नेटिव, और एडवांस फ्लुएंसी जो होती है C1 लेवल की होती है। और आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है तो यस कर दीजिएगा, और कंफर्टेबल है रिमोट पोजीशन में यस कर दीजिएगा। और सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, सैलरी एक्सपेक्टेशन देखिए आपने जो है साल का सैलरी एक्सपेक्टेशन बताना है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख या 6 लाख तक बता सकते हो। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की हिंदी की डिग्री हो तो आप 5 6 7 लाख तक भी बता सकते हो, बट नहीं है ग्रेजुएट हो तो 3 या 4 लाख तक मांगना साल का, क्योंकि सिलेक्शन बड़ी टफ है। ज्यादा ही कुछ भी बोल दोगे 10 लाख 12 लाख तो आपका शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगे। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। ये थे सारा जॉब रोल, कैसे अप्लाई करना है सारा था इसमें। अब सैलरी की बात करें, देखिए सैलरी इसमें हम आवरली बेसिस पे भी हो सकता है बट मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, तो इसमें प्रॉपर हम पक्का नहीं कह सकते हो। बट अगर आपकी सैलरी हम मंथली लेके चलें, आप 25,000 पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो ग्रेजुएट्स हैं फ्रेशर्स हैं, ये एक्सटेंड हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पे, एक्सपीरियंस पे। अगर आपने ऐसा काम पहले से किया हुआ है तब तो सैलरी पैकेज आपको ज्यादा मिल जाएगा, हो सकता है 50,000 पर मंथ 60,000 पर मंथ, डिपेंड करता है इनके काम पे, इनके प्रोजेक्ट्स पे। तो कितना प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा ये मंथली बेसिस पे होगा, या जो ये प्रोजेक्ट है आवरली बेसिस पे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आवरली बेसिस पे ही प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट जब कंपनी को काम पसंद आ जाता है तो वो फुल टाइम के लिए भी हायर कर लेते हैं उन एम्प्लॉयज को जिनका काम अच्छा होता है। तो आप काम अच्छा करिएगा, सैलरी अगर थोड़ी कम भी मिलती है बट अच्छा काम करके दिखाइएगा, क्योंकि एक रिप्यूटेड कंपनी है समा, और पुरानी कंपनी हो चुकी है, 2008 की शुरू हुई है, यूएसए बेस्ड कंपनी है।
तो फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस जॉब या रिगार्डिंग कोई और जॉब, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए 2400 घंटे खुला हुआ है। एनी टाइम यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई एम गोइंग टू आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल्स। ऐसे ही ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड, जॉब्स रिलेटेड वीडियोस लगातार आ रही हैं। आप बस अपना प्यार देते रहिए, शेयर जो करिए ताकि दूसरों की भी मदद हो। एक शेयर से कईयों की मदद होती है और वो मदद वापस भी आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई जॉब के साथ, एक और नई अर्निंग रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फो मैट्रिक्स को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहिए।